दोस्तों, घर लेना हर किसी का सपना होता है और ये एक एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट भी है। इसलिए घर लेने से पहले आप अच्छे से सोच विचार ज़रूर करते होंगे। पर क्या आपने कभी इस बात पे विचार किया है कि आपको घर फुल कैश पेमेंट करके लेना चाहिए या फिर होम लोन पर? देखिए, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो शायद आपको होम लोन लेना एक अच्छा ऑप्शन ना लगे, और ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि ना ही आपको लोन रिपेमेंट की टेंशन होगी और ना ही इंटरेस्ट पे करना होगा। लेकिन फिर भी होम लोन लेना एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। पर क्यों? तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि होम लोन क्यों लेना चाहिए। देखिए, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी के रेट्स हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए अगर आप होम लोन लेते हैं तो आप किसी भी प्रॉपर्टी को जल्दी और कम रेट में परचेज कर सकते हैं। पर अगर आप घर कैश पेमेंट करके लेते हैं तो आप एक ही इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे पैसे लॉक कर देते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी हुई, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस या फिर जॉब का जाना या फिर बिजनेस में किसी लॉस का होना, तो आपके पास सेविंग्स की कमी होगी। इसलिए होम लोन लेकर आप अपनी सेविंग्स को बचा सकते हैं, जो कि फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी में काम आएगी, और आप बचे हुए अमाउंट को किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके अपनी सेविंग्स को बढ़ा भी सकते हैं और अच्छा इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपनी सेविंग्स को अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, अपने टेन्योर को कम कर सकते हैं और अपनी ईएमआई को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका लोन जल्दी रिपे हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी कम पे करना होगा। साथ ही आप अपने होम लोन की ईएमआई को टाइम से पे करके अपने क्रेडिट स्कोर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में किसी दूसरे लोन जैसे क्रेडिट कार्ड या फिर कार लोन लेने में आपकी मदद करेगा। होम लोन से आप अपना टैक्स भी बचा सकते हैं, क्योंकि होम लोन लेने से आपको सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक का प्रिंसिपल अमाउंट पे और सेक्शन 24B के अंडर 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट अमाउंट पे इनकम टैक्स एक्ट के अंडर छूट मिलती है। और अगर आपने जॉइंट होम लोन लिया है, जिसे आप अपने स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स या बच्चों के साथ ले सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी के को ओनर हैं, तो आप अपनी टैक्स सेविंग्स को डबल कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में आप दोनों ही लोगों को टैक्स डिडक्शन के बेनिफिट्स मिलेंगे, वो भी सेम लोन अमाउंट पे। होम लोन लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट टैक्स सेविंग्स ही होता है। साथ ही अगर आपने जॉइंट होम लोन लिया है तो आप दोनों लोगों की इनकम को कंसीडर किया जाएगा, और इस केस में आपका लोन अमाउंट बढ़ जाएगा, जिससे आप एक अच्छी प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप होम लोन लेते हैं तो बैंक प्रॉपर्टी को लीगल स्टैंड पॉइंट से चेक करेगा और ये इंश्योर करेगा कि डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं या नहीं, जिससे आपके साथ स्कैम या फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए, होम लोन का टेन्योर 30 साल तक का होता है, जिससे आपकी ईएमआई कम हो जाती है और आपके ऊपर बर्डन भी कम आता है। साथ ही होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, और अगर आप लोन के प्री पेमेंट करते हैं तो आपको प्री पेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस भी पे नहीं करने होते हैं। इसमें आपको रीफाइनेंस फैसिलिटी भी मिलती है, मतलब अगर आप अपने प्रेजेंट लेंडर की सर्विसेज से खुश नहीं है या फिर वो आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो आप इसे किसी दूसरे लेंडर के पास रीफाइनेंस भी करवा सकते हैं। आई होप मैं आपको होम लोन के बेनिफिट्स बताने में सक्सेसफुल हुआ हूँगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।